All right. How do we solve this question? Question asks Joseph following Zelda's method 1 ग्राम of organic compound release ammonia. ठीक है। ये अमोनिया किसको न्यूट्रलाइज कर रहा है? 10 ml 2 मोलर H2SO4 को। परसेंटेज नाइट्रोजन कंपाउंड में आपको बताना है। ठीक है, कितना परसेंट है। तो आपने क्या लिया? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ये 1 ग्राम है। ठीक है। इससे कुछ रिएक्शन करवाई आपने, और जो नाइट्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो गया? अमोनिया में। अब ये अमोनिया कितना है इसको एस्टिमेट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? H2SO4 डाल रहे हैं। ठीक है। तो H2SO4 से न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं। जनरली H2SO4 हम एक्सेस में लेते हैं, पर इस क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है कि न्यूट्रलाइजेशन में इतना ही यूज हुआ है। डायरेक्टली गिवन है। ठीक है। तो पहली बात तो देखो ये समझने की है कि यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ग्राम इक्वलेंट ऑफ NH3, that should be equal to ग्राम इक्वलेंट ऑफ H2SO4। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जो नाइट्रोजन अमोनिया में है, बेसिकली यहीं से अमोनिया बन रहा है। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड से अमोनिया बन रहा है, तो जो नाइट्रोजन यहाँ पे अवेलेबल है वही नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में रहा होगा। ठीक है। तो नाइट्रोजन का मास अमोनिया में और नाइट्रोजन का मास ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेम होगा। तो ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि नाइट्रोजन का एक ही सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जितनी भी नाइट्रोजन यहाँ पे है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में रहा होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, तो दैट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन इन NH3। तो बस सिंपल है। मास सेम है तो मोल भी सेम है। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, इसके मोल निकाल लो तो नाइट्रोजन के मोल आ जाएंगे, नाइट्रोजन का मास आएगा, वो मास यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, फिर से परसेंटेज आ गया। तो परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पे नाइट्रोजन का मास निकाल लो। तो पहले टाइट्रेशन की बात करते हैं। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के बराबर होने चाहिए। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NH3 शुड बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है। NH3 तो हमें पता नहीं है कितना है, तो नंबर ऑफ मोल्स n मान लेते हैं। एन फैक्टर क्या है? 1। इसके लिए क्या होगा? नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी के लिए क्या लिखेंगे? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर इसका कितना है? एन फैक्टर है इसका 2। अमोनिया के लिए जो एन फैक्टर है वो कितना होगा? 1। ठीक है, आई होप एन फैक्टर सबको निकालना आता है। तो मोलैरिटी 2, एन फैक्टर 2, तो ये हो गया नॉर्मेलिटी। वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर तो ml में है तो लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10/1000, 10/1000। तो ये सबको पता है कि ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इज 4 × 10⁻²⁻² मोल। ठीक है, ये अमोनिया के मोल। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ अमोनिया लिख सकते हैं। भाई अमोनिया में एक ही नाइट्रोजन तो है, तो जितने अमोनिया के मोल होंगे उतने ही नाइट्रोजन के मोल होंगे। तो ये कितना है? 4 × 10⁻²⁻² मोल। ठीक है। देन वी कैन फाइंड आउट मास, मास ऑफ नाइट्रोजन। मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा? तो मोल्स 4 × 10⁻² इंटू 14 मोलर मास, द ग्राम में आएगा ये। ठीक है। तो 56 × 10⁻² ग्राम। अब देखो ध्यान क्या रखना है कि जो मास यहाँ पे नाइट्रोजन का आया, हमने कहाँ निकाला है नाइट्रोजन का मास? अमोनिया में। वही मास नाइट्रोजन का यहाँ भी होगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का मास कितना आ गया? नाइट्रोजन का मास इज 5.4। देख लो यहाँ कितना आ रहा है। 56 × 10⁻², 56 × 10⁻² ग्राम यहाँ पे नाइट्रोजन रहा होगा। तो परसेंटेज नाइट्रोजन कितना आ जाएगा? अब चेक कर लेते हैं। देखो यही कर लेते हैं। परसेंटेज नाइट्रोजन, परसेंटेज नाइट्रोजन के लिए क्या करेंगे? नाइट्रोजन का मास 56 × 10⁻², कंपाउंड का मास 1 ग्राम इंटू 100। तो ये तो सिंपल ही कैलकुलेशन है, 56% आ गया। ठीक है। तो 56% आपका नाइट्रोजन आ रहा है।
तो आंसर इज 56। तो देखो समझ लेते हैं दोबारा से हमने करा क्या। यहाँ पे बोला गया है कि जेल्डास मेथड से नाइट्रोजन का एस्टिमेशन कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से अमोनिया रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो यहाँ पर है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। तो जितना नाइट्रोजन अमोनिया में है उतना ही नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी रहा होगा। तो नाइट्रोजन एस्टिमेट कर लो पहले, ग्राम इक्वलेंट इक्वल करके मोल्स निकाल लो नाइट्रोजन के, NH3 के। जितने NH3 के मोल होंगे वही नाइट्रोजन के मोल हैं। 1:1 रेशियो, एक NH3 मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन है। मास ऑफ नाइट्रोजन आ गया, वही मास यहाँ पे भी होना चाहिए। टोटल मास पता है तो परसेंटेज आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 56।